वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वापस से एमसीक्यू की सीरीज को लेके आए हैं और आज हम अनुसंधान केंद्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आंसर आप जरूर दीजिएगा। ठीक, कमेंट कीजिएगा इसको। अनुसंधान केंद्र आपके में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछता है कोई ना कोई प्रश्न। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए 4 ऑप्शन आप जवाब दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। मुंबई, मुंबई शहर आपने सभी सुना होगा। ये है हमारे भाभा वैज्ञानिक है। ये इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। उसके बाद ये बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, एटॉमिक रिसर्च किया है भारत ने। और आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, इनके साथ भी इन्होंने काम किया है। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने इनके साथ काम किया है। ठीक है, ये सीनियर थे। उसके बाद इन्हीं के नाम से परमाणु संयंत्र भारत सरकार ने बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था स्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ पे है आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। यह है कटक में। ठीक है, कटक उड़ीसा में है। कटक उड़ीसा। चावल का सर्वाधिक उत्पादन बोलेगा कौन से राज्य में होता है, तो आपको बताना है कि वो पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में। धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में। विश्व में चावल चीन के पास है, चीन में ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास। चलिए इसका जवाब हम देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान हमारे पास शिमला में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था शिमला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप सही किए होंगे। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। गन्ना अनुसंधान, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर बहुत ज़्यादा पूछता है, गन्ना पूछता है तो हम सीधा उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। ठीक है, उत्पादन जरूर उत्तर प्रदेश में गन्ना का हो रहा है, लेकिन अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। आंसर देखते हैं इसका। देहरादून, देहरादून उत्तराखंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, कई एग्जामों में यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लेता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। कृषि अनुसंधान, आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है नई दिल्ली। ये भी पूछता है अक्सर। ठीक है, ज़्यादातर अनुसंधान संस्थान जितने भी हैं उसके मुख्यालय नई दिल्ली वगैरह में ही हैं, लेकिन कुछ अनुसंधान केंद्र इधर उधर अलग अन्य शहरों में भी है, तो उसके नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान स्थित है। चीनी शक्कर बोलते हैं जिसे। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। कानपुर, आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर, वहाँ पे चीनी का अनुसंधान केंद्र बहुत ज़्यादा फेमस है। चीनी मिलें भी आपको मिल जाएगी, लेकिन सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ मिलेंगी, महाराष्ट्र में मिलेंगी। ठीक है, अनुसंधान कहाँ पे हो रहा है, कानपुर में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। करनाल, हरियाणा, आपने नाम सुना करनाल, वहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। अब डेयरी बोल के आनंद आप पहुँच गए होंगे, आपने नाम सुना होगा अमूल का, अमूल दूध, आनंद मिल्क, उसका अमूल का पूरा नाम ही यही है, आनंद मिल्क, AMUL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है। चलिए, सिक्योरिटी प्रेस में आपको पहले बता दूं ये इसका स्थान कहाँ पे है? पूना में है। सिक्योरिटी प्रेस जैसे कोई भी भारत सरकार किसी भी प्रतिभूति को जारी करती है, प्रतिभूति मतलब जैसे आपने स्टैंप वगैरह देखा होगा, तो इसी प्रकार का है सिक्योरिटी प्रेस। तो ये कहाँ पे है? पूना में, वहीं पे छप के आता है सब। आपने देखा होगा स्टैंप, जो भारत सरकार की जितनी भी प्रतिभूतियां हैं वो सब यहीं छप के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये स्थित है कहाँ पे? चलिए इसका आंसर देखते हैं, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में स्थित है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इसका काम ये रहता है कि आपने सुना होगा कि अभी कहीं पे भी ऐसे स्थानों पर, कहीं पे नदियों के किनारे या कहीं पे ऐसे खुदाई होती है, तो वहाँ पे जो प्राचीन चीज़ें मिलती है तो उसका शोध करना, खोजना, ये सभी काम रहता है पुरातात्विक विभाग का। ठीक है, हाल ही में एक तमिलनाडु में एक और क्षेत्र मिला है, उसका कुछ हम्पी के, जो आपने सुना होगा, संगम काल से संबंधित है, हाल ही में मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खगोल संस्थान स्थित है? भारतीय खगोल संस्थान स्थित है। खगोल संस्था आपने सुना होगा, स्पेस वगैरह इससे संबंधित है। इसका देखते हैं मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। बेंगलोर आपने नाम सुना होगा, इसरो। ठीक है, तो उसका भी मुख्यालय कहाँ पे? इसरो में है। वैसे ही खगोल संस्थान है इसरो में, मतलब बेंगलोर, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, इसका आंसर देखते हैं, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, समुद्र विज्ञान, समुद्र के बारे में अंदर पूरा सर्च करना, रिसर्च करना, ये सारे जो काम रहती है भारत की तरफ से, ये संस्था ही करती है। इसके बारे में देखते हैं कहाँ पे है? पणजी, आपको पता होगा, गोवा। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी, वहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, चलिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इसका मुख्यालय देखते हैं, देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। वन अनुसंधान भी मैंने बताया था, ये भी देहरादून में है, इसे याद रखिए। पेट्रोलियम भी देहरादून में है, एक ही शहर से रिलेटेड, जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है? चलिए देखते हैं, ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल में ही होता है, सुंदरबन का डेल्टा है इसलिए, और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश में होता है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे विश्व लेवल पे भारत का स्थान है, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वहीं पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए इसका मुख्यालय भी कोलकाता में बनाया गया है। जूट की प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी की क्यों जरूरत पड़ी? जूट का जितना, जूट आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा बोरी होगा आपके घर में, बोरा जिसको बोलते हैं, आलू पैक होके आता है जिसमें, वही होता है जूट। ठीक है, ये इस प्रकार की लकड़ियां होती है, उसको सुखा के कूट करके उसके रेशे से बनाया जाता है जूट। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वर्तमान में प्लास्टिक बैन चल रहा है, प्लास्टिक बैन, तो हमारे पास जो दूसरा विकल्प बचता है वो यही बचता है, जूट। तो ये अनुसंधान केंद्र ऐसे बहुत सारे हैं भारत में, जितने भी आपने देखे, तो इन अनुसंधान केंद्र का काम होता है कि इसे कैसे सरल बनाया जाए, कैसे खोजा जाए, और कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, गांधीनगर, गुजरात में प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र स्थित है, अवस्था है ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जितनी भी औषधि होती है प्राकृतिक, उसकी खोज करना किसका काम है? लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, मुख्यालय लखनऊ, याद रखिए, उत्तर प्रदेश राजधानी है, वहीं पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, मैंने इससे पहले एक और बताया था वो पेट्रोलियम था, ठीक है, वो कहाँ पे था, देहरादून में था। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये ईंधन अनुसंधान, जितने भी ईंधन है उसका अनुसंधान करने का काम करता है जादूगोड़ा, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, आपको सभी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, खाद्य प्रौद्योगिकी, इसका आंसर देखते हैं हम मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य से संबंधित कोई भी प्रौद्योगिकी अगर लानी है, उसमें जितनी भी रिसर्च करनी है वो सभी आपको करने हैं, तो इसका मुख्यालय भारत सरकार की तरफ से मैसूर में बना रखा है। जितने भी मैंने मुख्यालय बनाए हैं बताए हैं, संस्थाओं के अलग अलग संस्थाएं स्थित है, वो संस्थाएं प्रॉपर वहीं पे है, और साथ में उसकी उप शाखाएं भी होती है जो अन्य जगह पे मिलती है, लेकिन हमको एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ वही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई, पहले मद्रास बोला जाता था इसी को। कहाँ पे स्थित है केंद्रीय चमड़ा, चमड़ा चेन्नई में, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, चलिए इसका मुख्यालय देखते हैं हम, ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में। जितने भी अनुसंधान है सबका काम यही है कि नए नए इनोवेशन करना उससे संबंधित। तो ये सड़क अनुसंधान है, तो सड़कों में क्या अनुसंधान करेंगे, मन में क्वेश्चन आता है। तो आप देखे होंगे कि कुछ ऐसी सड़कें होती है कंक्रीट वाली होती है, जिसमें बोलते हैं कि पानी गिरता है तो वो जमीन में नहीं जा पाता, सीधा नाली में बह जाता है। तो ऐसे ही जो कंडीशन होती है उसको कैसे हम सरल बनाएं कि हमें इस यूज़ करने में प्रॉब्लम भी ना हो, तो ये सभी अनुसंधान केंद्र का काम रहता है। तो सड़क विभाग यही खोजता है कि सड़कों को कैसे अच्छी की जा सकती है। नेक्स्ट है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान स्थित है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भावनगर, भावनगर कहाँ है, गुजरात में भावनगर, ठीक है, वहाँ पे नमक का अनुसंधान केंद्र है, वहाँ नमक भी बनाया भी जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पे मुख्यालय भी बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है, लखनऊ। ये वनस्पति है, ठीक है, मैंने इससे पहले वन बताया था, वो देहरादून था, कंफ्यूजन नहीं होना है, अलग अलग है सब। नेक्स्ट है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है, विश्व विज्ञान, चलिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है। विश्व विज्ञान, विश्व में क्या विज्ञान, ऐसा भी सोचने वाली बात है कि जहर से क्या बना सकते हो, जहर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कुछ ऐसे रहते हैं चूहा मारने की दवाई, वो भी तो जहर है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो यूज़ करते हैं मानव, उसका अनुसंधान करने का काम इसी का रहता है। ऐसा खोजना है कि इंसानों को यूज़ में अगर कोई यूज़ करता है और खा लेता है गलती से, तो इंसानों को कम इफेक्ट करे, ठीक है, नहीं तो कुछ लोग ऊपर जाने के लिए इसी का रास्ता अपना लेते हैं, ठीक है, तो ये नहीं करना रहता है, ठीक। नेक्स्ट है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, कोशिका के बारे में और हमारे अणुओं के बारे में सब, इसके लिए शोध करना किसका काम है, हैदराबाद की संस्था, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसका मुख्यालय देखते हैं हम कहाँ पे है, देहरादून में, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। एक पुरातात्विक बताया था मैंने, वो अलग था, ये सर्वेक्षण अलग है, ठीक है। एक और ऐसे अलग अलग जो थोड़े थोड़े नाम मिलते जुलते हैं, उस पर आप जरूर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी सर्वेक्षण है वो भी सर्वेक्षण था, तो कन्फ्यूजन होता है। ऐसे ही एक ही नाम के दो तीन होते हैं, लेकिन बारीक अंतर होता है, वो आप जरूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है, भारतीय मौसम वेधशाला,
ये है पुणे में, ठीक है। और भारतीय मौसम, ये वेधशाला नहीं होता यहाँ पे, भारतीय मौसम विज्ञान का जो केंद्र स्थित है वो कहाँ पे है, वो दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली में है, लेकिन वेधशाला बोलेगा तो वो कहाँ पे है, पुणे में। ये आपको ध्यान देना है, बारीक अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था, केंद्रीय कपास, केंद्रीय कपास आंसर देखते हैं हम इसका। केंद्रीय कपास कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र में केंद्रीय कपास, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ऑरेंज नगरी बोलते हैं। संतरा सर्वाधिक यहीं मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी, कुछ फसलें बागवानी होती है जैसे चाय वगैरह हो गई, तो इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बेंगलुरु में बनाया गया है। मैंने पर्वत पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि सर्वाधिक जो कहवा की फसल है वहीं हो जाती है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, नीलगिरी के पर्वतों पर। इस वजह से यहाँ पे बेंगलुरु में बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ये पास पड़ेगा, तो बागवानी वाला क्षेत्र भी है वो पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान, पक्षी विज्ञान के बारे में पूरा जानना। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, केंद्रीय पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, मृदा विज्ञान के भी अलग अलग संस्थान हैं, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, हर प्रकार की मृदा का एक अलग से संस्थान है। ये सिर्फ और सिर्फ मृदा विज्ञान है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यही आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम, ये कहाँ पे है, भोपाल में, ठीक है। ये किस प्रकार से, भोपाल में है मृदा अनुसंधान केंद्र। तो भारत के इतने सारे अनुसंधान केंद्र हैं, हर एक छोटे छोटे काम के लिए भी भारत में अनुसंधान केंद्र हैं, और ये सारे केंद्र अपना काम करते हैं। तो ये अगर ये सारे केंद्र और ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, आप लोग सब अलग अलग क्षेत्रों में जॉब में जाएंगे, तो अपना काम ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि भारत में इतने सारे अनुसंधान केंद्र हैं फिर भी भारत पीछे हो जाता है दूसरे देशों से, और फिर बाद में चाइना को बाइकआउट करो ऐसा वैसा बोलते हैं लोग, तो कैसे आगे होगा। इतने सारे अनुसंधान केंद्र अगर अपना काम सही तरीके से करें तो देश जरूर आगे जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे अब, तो मिलिए फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।